राधे राधे। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग 11वां स्कंद पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा इसमें 31 अध्याय हैं और रोज हम लोग एक अध्याय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आप लोग अभी तक पढ़ ही चुके होंगे। तो पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। अभी उद्धव गीता शुरू नहीं हुई, 11वें स्कंद में उद्धव गीता भी थोड़ी आगे से शुरू होगी। अभी परीक्षित महाराज सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार जो यदुवंशी थे उनके किस प्रकार वंश का अंत हुआ। तो इसमें पहले उन्होंने यही बताया कि भगवान ने किस प्रकार पहले तो कुरुक्षेत्र का युद्ध की ऐसी रचना करी कि जो लोग इस पृथ्वी पर भार थे वो सारे अपने आप से जाके कौरवों की साइड पे एकत्रित हो गए और उनके विरुद्ध खड़े हुए पांडवों के। तो जो पांडवों के प्रति अत्याचार हुआ था उसके लिए ये युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का। और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते 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 जितने भी राजा और जो सारे लोग बाहर थे इस पृथ्वी पे, मतलब जो एक एंटी सोशल एलिमेंट थे, वो सारे जाके उस साइड पे खड़े हो गए जो कि पांडवों के अगेंस्ट थे। तो एक इससे महत्वपूर्ण बात हमें पता लगी कि ये सब ऐसे नहीं है कि बाई चांस है कि वो बेचारे उधर चले गए, अगर इधर रहते तो जीत जाते, ऐसा नहीं है। ये भगवान की सारी प्लानिंग थी कि जो लोग जिनके आचरण खराब थे, जो आसुरी प्रवृत्ति के थे, जो इस पृथ्वी पे भार थे, वो सारे उस साइड चले गए। और एक बहुत बड़े युद्ध के बाद जब पांडव जीते तो सबको ऐसे लगा जैसे अब इस पृथ्वी से भार खत्म हो गया और अब भगवान का जो कार्य था धर्म की स्थापना करने का वो पूर्ण हुआ। लेकिन भगवान अभी जानते थे कि ये कार्य अभी अधूरा है। क्यों? क्योंकि जो कौरवों के साथ भी एक भगवान की नारायणी सेना थी, वही यदुवंशियों की भी रक्षा करने के लिए थी। और यदुवंशी बहुत पावरफुल बन गए थे, बहुत ज्यादा उनके पास ऐश्वर्य था, बहुत ज्यादा मदता थी उनके भीतर, और कि वो भगवान के वंश के हैं और इत्यादि सारी क्रीड़ाएं वो ऐसी करते थे जो भगवान को पसंद नहीं थी। और भगवान चाहते थे कि मेरे जाने से पहले इनका भी अंत हो जाए, नहीं तो ये सब जो हैं बाद में काफी अनाचार फैलाएंगे। तो अभी भी धर्म की स्थापना के लिए जो बाकी सारे यदुवंशी थे उनका अंत होना बाकी था, पर उनका अंत कौन कर सकता था? कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि वो भगवान के अपने परिवार के थे, भगवान के अपने कुल के थे। तो भगवान ने एक बार सप्त ऋषि बैठे थे, वो सब यज्ञ करने के लिए बैठे। और यज्ञ किस लिए कर रहे थे? आप ये भी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में बताई गई, 11वें स्कंद के पहले अध्याय में, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो सप्त ऋषि थे वो विश्वामित्रा आदि और नारद इत्यादि सब बैठ के यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? कि आने वाले कलयुग के लोगों के सारे पाप हर ले और वो लोग सुखी हो जाए। तो हम लोग ये बोलते हैं ना, ये संत लोग क्या करते हैं, ये तो अपनी कुटिया में बैठे रहते हैं, इनसे क्या होता है? तो संत लोग इतने कृपालु होते हैं कि वो यज्ञ केवल इसलिए कर रहे हैं कि हम सब जो अब कलयुग में आ रहे हैं और कलयुग के जितने पाप हैं वो सारे वो खत्म कर सके, ताकि हम लोग ठीक से रह के यहाँ पे भजन कर सके। तो खैर, इसके लिए वो लोग वहां पे यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान ने जितने अपने यदुवंशी थे उन सबको भी बोला उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। और जब वो सारे यज्ञ में गए तो उन्होंने वहां पे ब्राह्मणों के साथ एक मजाक किया। और वो ऐसा मजाक कि भगवान की जो एक पत्नी थी जामवंती, उन जामवंती से भगवान के एक पुत्र थे सांब। तो सांब को उन्होंने ऐसे ड्रेसअप कर दिया कि जैसे सांब नहीं, एक गर्भवती स्त्री है। और उसको लेके ब्राह्मणों के सामने गए, जो भगवान के जितने भी ये जो लड़के जो थे, जो उनके कुल के थे यदुवंशी, उन सब ने आपस में ऐसा मजाक किया, जो भगवान के पुत्र इत्यादि थे, ब्राह्मणों के साथ, कि सांब को ऐसा तैयार किया कि वो गर्भवती स्त्री है। और सांब को लेके उनके पास गए और बोला कि ये बड़ी शर्मीली है, ये आपसे पूछ नहीं पाएगी, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा, पुत्री जन्म लेगी या पुत्र जन्म लेगा, अगर आप हमें बता सके। तो क्योंकि वो वैष्णव, वो ब्राह्मण तो तत्वदर्शी थे, सब जानते थे, वो तो सब उपस्थित थे, सब लोग एक से एक बढ़ के ऋषि थे, कोई ऐसा कोई छोटा ब्राह्मण या कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग नाटक कर रहे हो। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारे साथ इस प्रकार का गलत क्रीड़ा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, शक कर रहे हैं हमारे पे। तो उन्होंने बोला कि इसके भीतर से एक मूसल निकलेगा
ना पुत्र निकलेगा ना पुत्री निकलेगी, एक मूसल निकलेगा और वही मूसल आपके इस पूरे परिवार के अंत का कारण बनेगा। तो जब उन्होंने ये सुना तो बोलते उन सारे जो वो लड़के थे उन सबके होश उड़ गए। यदुवंशियों के वो जो लड़के थे वो बहुत घबरा गए कि ब्राह्मणों ने ऐसा श्राप दे दिया हमें। और उन्होंने जब दूर जाके फटाफट से उसका शाम का जो उन्होंने ऐसा श्रृंगार किया था कि वो गर्भवती स्त्री थी, जब उसका वो श्रृंगार सब हटाया तो उसमें से एक मूसल ही निकला। अब वो लेके वो द्वारका के जो राजा अग्रसेन थे, राजा अग्रसेन के पास गए और उन्होंने अग्रसेन जी को बताया कि भाई ऐसे हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा मजाक किया। उन्होंने बोला था मूसल निकलेगा और बड़े हैरानी की बात है कि मूसल ही गिरा, नहीं तो मूसल कहां से आ गया उनके अंदर। और वो मूसल गिरा तो अब इसका क्या करें, वो लोहे का मूसल था। तो उग्रसेन जी ने बोला कि इसको हम जो ये लोहे का मूसल है इसको चूरा चूरा करके समुद्र में बहा देते हैं। और उन्होंने जब वो सारा चूरा चूरा किया तो बोलते सारा तो चूरा चूरा हो गया, एक छोटा सा हिस्सा लोहे का रह गया और वो सारा उन्होंने समुद्र में बहा दिया। वो छोटा सा लोहे का हिस्सा एक मछली जो है वो मछली निकल गई। इसके बाद एक शिकारी आया, जो मछुआरे होते हैं, वो मछुआरा आया, उसने मछलियां पकड़ी, उसने वो वाली मच्छी पकड़ी, अपने घर ले जाके गया, काटा तो उसके भीतर से वही वाला लोहे का टुकड़ा निकला। अब क्योंकि वो शिकारी भी था और मछुआरा भी था तो उसने शिकार के लिए अपने एक तीर के आगे वो लोहे का लगा दिया। अब वो लोहे का देखो कोई साधारण लोहा नहीं है, क्योंकि उनके श्राप से निकला हुआ वो लोहा है। तो वो लोहा उसने अपने तीर के आगे निकाल दिया। और आगे जाके अभी इस अध्याय में क्लियरली ऐसे नहीं बताया गया श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे, मगर आगे जाके ऐसा बोला जाता है कि वही जरा नाम का जो शिकारी था वो एक बार जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके जो पैर के अंगूठे का नाखून था वो इस प्रकार चमक रहा था कि उसे लगा एक बहुत सुंदर मोर की आंख है। और उसने, उस शिकारी ने वहीं से वही वाला तीर चलाया जो उसने वो मछली के अंदर से वो लोहे का निकाला था, वो तीर चलाया और मार के भगवान श्री कृष्ण के पैर में वो तीर डाल दिया। और ऐसा माना गया कि उस तीर के कारण, वो तीर लगने से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी। भौतिक लोग कहीं ये भी बोलते हैं कहीं कि वो तो कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, वो उन्होंने तीर चलाया तो, अरे वो भगवान है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इस जगत का शरीर नहीं है, ये केवल लीला मात्र के लिए, क्योंकि उन्होंने ही, भगवान ने ही उनको श्राप दिलवाया। अब कई लोगों ने बोला कि वो तो भगवान थे, अगर भगवान चाहते तो वो श्राप खत्म करवा सकते थे, पर इसमें स्पष्ट ऐसा बताया कि भगवान ने ही काल रूप में इसकी स्वीकृति दी और उन्होंने इसको पलटने से मना कर दिया, काउंटर एक्ट करने से मना कर दिया। जो श्राप है वो वैसे ही रहेगा। तो हम भी ये बात समझे कि हमारे जीवन में कितनी बातें, कितनी चीजें जो होती हैं, तो जो लोग ये बोलते हैं चलो ठीक है ठाकुर जी ऐसा ही चाहते होंगे, और दूसरे पक्ष के लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी ऐसे कैसे चाहते होंगे, ये कैसे होगा, आपने तो ये ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो देखो इसमें भी यही बात बताई गई कि भगवान ही काल स्वरूप में, समय के रूप में भी भगवान ही है। और कई बारी कई चीजों की स्वीकृति भगवान समय रूप में दे देते हैं कि ठीक है जो हो रहा है वो ही हो रहा है, मतलब जो होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। अब ये भगवान ही की इच्छा रही थी, तो इसी के बाद उनके जो यदुवंशी थे वो भी आपस में मदिरा पान करके इत्यादि से सब लड़के मरे, और वही मूसल जो है वो उनके वंश के अंत का कारण बना। और ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो शिकारी था यही पिछले जन्म में बलि था, जो जैसे सुग्रीव और बलि की जब युद्ध हुआ था भगवान राम के समय में, तो भगवान ने बाली को पीछे से तीर मारा था। लड़ाई सुग्रीव और बाली की हो रही थी पर भगवान ने पीछे से बाली को मारा। तब भगवान से बाली ने मरते समय पूछा कि आपने ऐसा अनाचार क्यों किया कि दो लोगों का युद्ध चल रहा है और आपने पीठ पीछे से तीर क्यों चलाया। तो भगवान ने बोला कि जो अपने पुत्र की या अपने गुरु की या अपने भाई की स्त्री पे गंदी नजर डाले उसको पीछे से भी मारना अलाउड है, क्योंकि सुग्रीव की बीवी के साथ बाली ने संबंध स्थापित कर लिया था, तो इसीलिए भगवान ने बाली को मारा। और बोलते क्योंकि लेकिन अब तीर मारा था तो वो कर्म भी बराबर करने के लिए वही बाली कृष्ण रूप में वो शिकारी बन के आया, और जैसे भगवान ने तीर मारा था ऐसे उसने जरा रूपी जो शिकारी था उसने भगवान को तीर मारा और भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। और ऐसे ही भगवान का जो यदुवंश है वो भी सारा समाप्त हो गया। तो इस अध्याय का जो एक मेन मॉरल है वो ये, पहली बात
कि अनाचार करने वाला चाहे भगवान के अपने वंश का ही क्यों ना हो, भगवान उसका भी अंत कर देंगे। भगवान केवल धर्म की स्थापना करते हैं, केवल धर्म के ही सहयोगी हैं। विधर्मियों का विध्वंस होगा ही होगा, और विधर्मियों का जो विध्वंस होगा वो भी उनके कल्याण ही होगा, क्योंकि वो और ना कर पाए, इसलिए भगवान उसका उस दुष्ट प्रवृत्ति वाले का अंत कर देते हैं कि ये इससे ज्यादा ये ना कर पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति कोई ऐसा मिथ्या अपराध नहीं करना चाहिए। मजाक करना आप कहोगे कि अपराध तो नहीं होता, उन्होंने मजाक, पर उन्होंने अपने से बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ, गुरुजनों के साथ जाके इस प्रकार का मजाक किया जो कि अपराध कहलाता है। और वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है कि वो भगवान के वंशियों का भी अंत कर सकता है। तो हम और आप क्या चीज है? तो इसलिए वैष्णव अपराध से भी बचे और अधर्म करने से बचे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, यहीं पे भगवान ने यही एक मैसेज दिया। तो जो धर्म सत्कर्म कर रहे हैं सदा भगवान उनके साथ हैं, उनके सहयोगी हैं। जिस प्रकार से भगवान ने पांडवों को बचाया और बाकी जो इस पृथ्वी पे भार थे उन सबका अंत कर दिया, ऐसे ही भजन करने वालों के साथ ठाकुर जी हमेशा साथ ही हैं। जो भी वो कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है और उन्हीं की कृपा से आगे होता रहेगा।